हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमने पिछली बार ऑफेंसिव टैलेंट के बारे में देखा था, जो कि बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड की थी। अब हम डिफेंसिव के बारे में देखेंगे। और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिफेंसिव टैलेंट ट्री सॉरी डिफेंसिव टैलेंट ट्री ये बहुत इम्पोर्टेंट टैलेंट ट्री है। तीनों पार्ट में से, जैसे कि ऑफेंसिव है, सपोर्ट है, उसमें डिफेंसिव बहुत इम्पोर्टेंट। हम डिफेंसिव टैलेंट ट्री के थ्रू मैच में कितनी देर स्टैंड करेंगे, इस बात का फैसला होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम टैलेंट ट्री की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहले कॉलम में हमारे पास तीन ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि मैंने मंगू स्टैंस लिया है, लेकिन यहाँ बियर स्टैंस, राइनो स्टैंस दोनों भी अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि बियर स्टैंस क्या करता है। ये 5% मैक्स हेल्थ बूस्ट करता है। 5% ये मैक्सिमम 10% तक जाएगा या 20% तक जाएगा। 22% या 25% तक बूस्ट करेगा। सेकंड वन है राइनो स्टेंस, टेक अ 4% लेस बेसिक अटैक डैमेज। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप चाहे बेसिक अटैक डैमेज लेस करें या फिर ब्लड बढ़ना है, दोनों एक ही तो बात है। लेकिन यहाँ ये वर्थलेस है। देखिए, बेसिक अटैक डैमेज ही 4% कम होगा सिर्फ। ये हम ब्लॉक करके भी कर सकते हैं या अनदर हमारे कुछ स्टाफ है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ब्लड लेता हूँ, ये स्पेशल अटैक को भी टैंक करेगा और बेसिक अटैक को भी। तो बियर स्टांस मुझे बेटर लग रहा है यहाँ पे। किसी भी प्लेयर के साथ आप खेल रहे हो या कोई स्पेसिफाइड प्लेयर खेल रहे हो, तो उस हिसाब से आप बिल्ड कर सकते हैं। मैंने रिकवरी बूस्ट की है, मंगो स्टांस रिकवरी। आप ये मेरे टीम के हिसाब से मैंने ली है। मेरा एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा देर तक टैंक कर सकता है। तो अगर पिछले प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कोई पिछले दो प्लेयर अगर किसी वजह से उनका ब्लड कम हो जाता है, तो उन्हें मैं पीछे डाल के इस प्लेयर को आगे डाल के उनको रिकवरी मोड पे सेट कर सकता हूँ। हेल्थ बढ़ाओ तो किसी परसेंटेज तक बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 25% हेल्थ बढ़ेगी आपकी। तो 25% हेल्थ मतलब समझो 1000 की हेल्थ है, तो उसके अंदर आपको 250 की हेल्थ बढ़ जाएगी और वो कभी ना कभी फिनिश होगी। लेकिन रिकवरी का ऐसा है कि अगर आप प्लेयर को रिकवरी पे सेट करते हो, तो वो 250 से ज्यादा रिकवर करेगा। तो मेरा हिसाब ये है कि मंगूस चांस आप ले लो। 100% वर्क भी करता है, चांसेस की कोई बात नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 22% रिकवरी कंपल्सरी 100% बूस्ट हो गई है। तो ये ज्यादा बेटर है ऊपर के दोनों के हिसाब से। चलिए अगला कॉलम देखते हैं। वॉरलॉक स्पेल, इसको मैंने लिया है, अशर के इंस्टॉल किया है। डिफरेबल वॉर और रिवर आर्बर। देखते हैं वॉरलॉक स्पेल क्या करती है। वॉरलॉक स्पेल में है 26% लाइफ ड्रेन एंड हेल्थ रीजनरेशन बूस्ट। देखो, पिछले टाइम में हमने देखा हमारी रिकवरी बूस्ट हो गई थी 22%। 22% रिकवरी बूस्ट होने के बाद अगर आपके पास कोई प्लेयर है जो आपकी हेल्थ को रीजनरेट कर सकता है, या कोई आपकी ऐसी टीम है, मेरी एक टीम है, मैं आपको बताऊंगा, जो हेल्थ रीजनरेट करती है, उसका रीजनरेशन उसका रीजनरेशन पावर, हेल्थ का रीजनरेशन पावर 26% ये बढ़ा देगी। और अगर कोई प्लेयर है जो लाइफ ड्रेन करता है, फॉर एग्जाम्पल रेडियन, जब वो इंटर होता है तो 40% लाइफ ड्रेन करता है, उसमें ये 26% यानी लगभग 66% वो लाइफ ड्रेन करेगा। इसलिए मैंने इसे लिया है। और लाइफ ड्रेन तो समझ लो, छोड़ लो, लाइफ ड्रेन मत करो। फिर भी हेल्थ रिजनरेशन बूस्ट मेरी टीम के लिए बहुत बहुत सुपर, इसलिए मैंने इसे चूज किया है। अब रह गया कॉमन बात जो हर किसी प्लेयर के लिए की जा सकती है। तो हर कोई प्लेयर हेल्थ रिजनरेट नहीं करता और ना ही लाइफ ड्रेन करता है। लाइफ ड्रेन करने वाले, हेल्थ रिजनरेट करने वाले बहुत कम प्लेयर है। तो मे बी
इसे स्पेशल कैरेक्टर से ही खेल रहे हो तभी इसे लेना। अगला है डिफेंडर बुलवर्क। बुलवर्क 55% चांस टू रिफ्लेक्ट 50% डैमेज ऑफ ईच हिट व्हाइल स्टन। जब आप स्टन होगे, आप खुद स्टन होगे, ना कि सामने वाला, तो जब वो 55% चांसेस होंगे कि 50% डैमेज ऑफ ईच हिट स्टन, यानी आप पे जो भी डैमेज गिर रहा है, आपको जो भी हिट हो रही है वाइल स्टन, यानी आप जब स्टन हो तब, सिर्फ तभी जब आप स्टन हो। स्टन करने वाले प्लेयर्स काफी है, और लेकिन ये बोगस है, यानी 55% ही चांस है, यानी आप 50%, उसका भी 50% रिफ्लेक्ट होने का। तो आई डोंट थिंक सो इज वर्क 100%. I tried it before that, but I don't like this, so I never take it. अगला है रेवेनर आर्मर। टेक 10% लेस बेसिक डैमेज इन फंक्शन वॉर। हम फंक्शन वॉर ही मैक्सिमम खेलते हैं, और उसके अंदर जो बेसिक डैमेज होता है ये उसे लो कर देता है 10%। ये मैक्सिमम बढ़ के मेरे ख्याल से जाएगा 70 या 50 के आसपास, 50 पकड़ लो, तो बेसिक डैमेज 50% लेस हो जाएगा, या 20%, सॉरी, ये 20% तो ही जाएगा, और 20% लेस हो जाएगा फंक्शन वॉर में। सामने वाले जो पर्सन है वो 15% डैमेज इंक्रीज कर दे, इस तरह के इक्विपमेंट पहनते हैं। उस इक्विपमेंट के बाद अगर हम इसे ले और ये 10% या 20% डैमेज रिवर्स कर दे या कम कर दे, तब भी इतना डैमेज वो कर लेंगे कि हम मर जाए। और जैसे कि मैंने बताया, वॉरलॉक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे प्लेयर उस हैबिटेंट के है, तो वॉरलॉक ही 100% काम करता है यहाँ पे। यहाँ कोई लेकिन सिर्फ तभी जब लाइफ ड्रेन हो रही हो या हेल्थ रिजनरेट हो रहा हो, तो ये कॉमनली यूज नहीं हो सकता, इसलिए आपको 10% लेस बेसिक डैमेज इन फंक्शन वॉर लेना चाहिए, क्योंकि 100% वर्क कर रहा है, हर किसी प्लेयर पे कर रहा है, और स्पेशली फंक्शन वॉर पे कर रहा है, तो ये बेटर है। ऊपर दोनों से ज्यादा ये बेटर है। अगला कॉलम हम देखेंगे, वहां है ऑनियंस ब्लड, ऑनियंस ऑन हिज ब्लड, सॉरी फॉर माय वर्ड। ब्लॉक बेसिक अटैक डील 10% लेस डैमेज। अगर आप ब्लॉक करते हो बेसिक अटैक को, जो मैक्सिममली बेसिक अटैक को करता नहीं है, मैक्सिममली अटैक होते हैं स्पेशली, और बेसिक अटैक वैसे भी इतना नहीं होता कि उससे ज्यादा हेल्थ ड्रेन हो या खत्म हो। तो मेरे ख्याल से अगला देखते हैं हम, इसके ऊपर हम बाद में कमेंट करेंगे। शाओकॉन डायमंड्स ब्लॉक स्पेशल डील 20% लेस डैमेज। हाँ, ये ज्यादा बेटर है बेसिक डैमेज से। बेसिक डैमेज हम ब्लॉक करो तो वैसे भी कम डैमेज करता है, और उसके बाद में और वो और कम करेगा तो क्या मतलब है उसका, मतलब ज्यादा डैमेज करता ही नहीं है बेसिक। बहुत माइनर प्लेयर ऐसे अवेलेबल है जो बेसिक डैमेज जिनका हाई होता है, लेकिन स्पेशल मस्ट बी यूजेबल एट द हाईएस्ट इन गेम, यानी ज्यादातर यूज होने वाली चीज है स्पेशल, और बहुत हाई डैमेज करती है। तो उसका डैमेज अगर आप 20% लेस कर देते हो, तो यानी 1000 का डैमेज अगर आपका स्पेशल वन का गिरता है, 1 लाख का पकड़ लो, तो उसमें 20,000 डैमेज कम होगा, आपको 80,000 का ही डैमेज गिरेगा। ये बेटर है मेरे हिसाब से। थर्ड है 4% चांस टू रिफ्लेक्ट 100% डैमेज फ्रॉम अनब्लॉकेबल अटैक। अगर कोई प्लेयर, यानी स्कॉर्पियो का स्पेशल टू आप हेल्थ स्कॉर्पियो का आप स्पेशल टू यूज करोगे तो वो अनब्लॉकेबल अटैक देता है। दूसरा है रेडियन, उसका भी स्पेशल टू यूज करोगे तो वो अनब्लॉकेबल अटैक देता है।
बहुत कम कैरेक्टर है जो अनब्लॉकेबल अटैक करते हैं। और उसके बाद उसमें भी 4% ही चांस, मैक्सिमम बढ़ जाएगा 20%। 5 बार 5 24, हाँ 20% बढ़ जाएगा। और मुझे ये ठीक नहीं लगता। खाली 20% चांस होगा अनब्लॉकेबल अटैक का, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। और ऊपर से अनब्लॉकेबल अटैक करने वाले भी कैरेक्टर बहुत कम है। तो शाओकान डेमन यहाँ का बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये 20% लेस कर देता है स्पेशल अटैक को, तो आप सरवाइव कर सकते हो सिंगल प्लेयर पे भी, जो मैं हमेशा करता हूँ, जिसका वीडियो मैं सबमिट करूंगा जल्दी मेरी टीम का। नेक्स्ट कॉलम पे हम जाते हैं कि आर्ट ऑफ शील्ड देखते हैं। आर्ट ऑफ शील्ड 4% शील्ड ब्रेक रेजिस्ट 4% शील्ड, इससे ज्यादा वर्स्ट मैंने कहीं देखा नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा 20-25% तक, और 4% शील्ड ब्रेक रजिस्टर करता है। 25% शील्ड ब्रेक रजिस्टर करेगा, जबकि शील्ड बहुत कम प्लेयर वेयर करते हैं। सोनिया, क्लासिक वॉर सोनिया, सॉरी कोल्ड वॉर सोनिया है जो शील्ड देती है। दूसरा टाइबर्गर सब जीरो, जो शील्ड वेयर करता है व्हेन इज अटैकिंग। और भी बहुत प्लेयर, मतलब बहुत कम ही प्लेयर है, ज्यादातर वो यूज नहीं होते। और मैंने देखा है बहुत रस्ट है ये बिल्कुल आउट ऑफ शील्ड लेने लायक नहीं। फिर है ओ आई ए टेच, मैंने यही लिया है। ये 40% पावर ड्रेन फ्रॉम योर कैरेक्टर, यानी ये 100% वर्क करता है। आपका जब भी पावर ड्रेन होने वाला हो उसको -40% कर देगा। जहां 100% आपका पावर ड्रेन होने वाला है वहां 60% बच जाएगा, और सिर्फ -40% पावर ड्रेन होगा। ये बढ़िया है। Ghost armor, if you take a critical damage, 19% of that damage as a power, ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत कम यूजेबल है। ज्यादातर स्टफ और कैरेक्टर हम ऐसे यूज करते हैं जो क्रिटिकल डैमेज रिड्यूस कर दें या क्रिटिकल डैमेज होने ना दे। और क्रिटिकल डैमेज भी ऐसा ज्यादा होता नहीं है, बहुत कम प्लेयर है। शिनॉक हो गया, दूसरा शाहखान हो गया, जो क्रिटिकल डैमेज करते हैं। सॉरी मैं शाहखान बोल दिया, ये है, मैं नाम भूल गया उसका, जेसन है जो मैक्सिमम क्रिटिकल डैमेज करते हैं। और ये बहुत लेस यूज होने वाले। लेकिन ओ आई ए टेच ये बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि 40% पावर ड्रेन कम कर देता है। किसी भी प्लेयर को ले लो आप, 100% ये वर्क करेगा। 40% पावर इसका ड्रेन, मतलब इन तीनों में तो यही बेटर लग रहा है मुझे। बाकी आपकी चॉइस है, ये मेरे प्लेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। रेड ड्रैगन ट्रेनिंग, नेक्स्ट कॉलम में हम देखते हैं। रेड ड्रैगन ट्रेनिंग 4% स्टन एंड पावर ड्रेन रेजिस्ट। आप ना स्टन होंगे ना पावर ड्रेन होगा, आप रेजिस्ट होगा। ये कुछ लग रहा है। लेकिन साइबरलिंक की प्रोटेक्शन देखिए, इनकमिंग डॉट्स हैव 46% डिक्रीज ड्यूरेशन। अब मैं इनकमिंग डॉट्स के बारे में बताऊंगा। जब भी हम स्पेशल अटैक करते हैं तो उसके ऊपर दो तीन चीजें छोड़ देते हैं, जिसको क्योर कहते हैं या ब्लडिंग कहते हैं या पॉइजनेट कर देते हैं। वो जो डॉट्स हैं हमारे ऊपर, उन्हें डॉट्स कहते हैं। तो वो जो डॉट्स हमारे ऊपर गिरेंगे उनका जो ड्यूरेशन होगा, कालावधि जिसे कह सकते हैं, आपके जो कालावधि होगा हम पे रहने का, वो 46% लेस हो जाएगा। यानी सिर्फ लगभग 54% ही वो हम पे वर्क करेंगे उतने वक्त तक ही, बाकी 46% डिक्रीज हो जाएगा। ये स्पेशल अटैक ज्यादातर होते हैं, इसलिए उनके ऊपर जो क्योर होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। ये ज्यादा बेटर है
रेड ड्रैगन ट्रेनिंग से, क्योंकि ये सिर्फ स्टन और पावर ड्रेन पे रजिस्ट कर रहा है। पावर ड्रेन का तो हमने पीछे एक रजिस्टर पिकअप कर लिया AIO का, सॉरी OIA का, तो ठीक है, और ज्यादा उसको रखने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को। एक पावर ड्रेन हमारे पास अवेलेबल है, स्टन का भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टन ज्यादातर प्लेयर करते ही नहीं है। अब रह गए फुजी बूम, आप देख सकते हो 10% चांस टू रिंस डॉट्स ऑन स्पेशल यूज। ये वही बात होगी, ऊपर वाला हमारे ऊपर से डॉट्स का इफेक्ट कम कर रहा है, तो नीचे वाला हमारे डॉट्स का इफेक्ट बढ़ा दे रहा है। ये तो ऑफेंसिव आइटम है, पता नहीं यहाँ कैसे डाल दिया डिफेंस में। MK10 वाले भी नहीं। आगे चलते हैं हम। रिवेनेंट, 1 player death, 10% chance to be reduced to 1 health point and giant 5 second invulnerability। आपने देखा होगा जब भी हम किसी प्लेयर को एंडिंग पे लाते हैं, मारने जा रहे होते हैं, तो तुरंत उसके पास में एक ऑरा आ जाता है, उसके आसपास एक ऑरा घूमने लगता है। हम उसे जितना भी मारते हैं उस पर इफेक्ट नहीं होता। तो वो ये पॉइंट है रेवेनेट ऑन प्लेयर डेथ, यानी प्लेयर मर चुका है, एक्चुअली में वो मरा हुआ ही होता है, बस ये उसे जिंदा रखता है। 10% चांस, इसको बढ़ा के मैक्सिमम लिए 50-60 तक चला जाएगा। चांस टू बी रिड्यूस टू 1 हेल्थ पॉइंट एंड जाइन 5 सेकंड इनवरेबिलिटी। आपको और का तो पता ही है, उसमें ये इजाफा कर देता है, बस मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा रह गया स्प्रिट ऑफ द वेगन्स, ऑन क्लियर डेथ 4% चांस टू डील 20% डैमेज। द अपोनेंट करंट हेल्थ एंड काउस स्टंट, अगर कोई मरता है तो 4% चांस टू डील 20% डैमेज टू द अपोनेंट करंट हेल्थ एंड काउस। यानी अगर आपके टीम में से कोई प्लेयर मर गया लास्ट में, जैसे कि 2 बच जाते हैं तीनों में से, अगर एक मर गया तो 4%, तो ये मैक्सिमम चला जाएगा 25% तक। 25% चांस टू डील 20% डैमेज टू अपोनेंट, यानी सामने वाले के जो हेल्थ बार है, जो भी बचा होगा उसमें से 20% लेस हो जाएगा अपने आप, और सामने वाला स्टंड हो जाएगा। ये 100% वर्किंग है, वर्केबल है स्टंट होना, लेकिन डैमेज से हेल्थ रिड्यूस होने का बहुत कम चांस। ये बकवास है, किसी काम का नहीं है। नाइट वुल्फ चैन लाइटनिंग, एवरी टाइम, ये मैंने लिया है तो मैं बता दूं आपको इसको क्लियरली। एवरी टाइम अ टीममेट इज डिफीटेड, इच सर्वाइवल अपोनेंट losses 30% of their current power। यानी एवरी टाइम अ टीममेट इज डिफीटेड, जब भी हमारा कोई टीममेट डिफीटेड यानी खत्म हो जाएगा, ये 100% वर्क कर रहा है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। सर्वाइविंग अपोनेंट, जो बच चुका है अपोनेंट, लॉसेस, उसका जो पावर बार है वो 30% ऑफ देयर का पावर बार, उसका पावर बार 30% से माइनस हो जाएगा एवरी टाइम, हर वक्त। जब हमारे टीम का कोई टीममेट हार जाएगा या मर जाएगा, जो बचा हुआ टीममेट है अपोनेंट वाला, वो उसकी पावर, ये यानी ये पावर ड्रेन का इफेक्ट है, जो 30% पावर ड्रेन करता है जब भी हमारा कोई प्लेयर मर जाता है। वाह, इट्स ऑसम। और ये मैं यही लिया है, इसलिए आप भी यही ले, क्योंकि 100% वर्क करने वाला है। अगला है, कुछ गड़बड़ है, चल रही है, चलो। अगला है शाओखान टेक्निक, ओके, टेक्निक्स, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, समझ। आफ्टर टेकिंग डैमेज फ्रॉम अ स्पेशल 4% चांस टू अप्लाई अ बोन शीट फ्रॉम 5 सेकंड। अब यहां लिखा है आफ्टर टेकिंग डैमेज फ्रॉम अ स्पेशल,
ये 4% से चला जाएगा लगभग 22-30% तक, और 25 तक चला जाएगा, पकड़ो लमसम। चांस टू अप्लाई बोनशील्ड। बोनशील्ड आपने देखी होगी, वो आने के बाद अगर कोई ब्लॉक करता है या ब्लॉक नहीं भी करता है तो उसे किसी भी कंडीशन में, आप चाहे स्पेशल 1 2 3 भी 3 में तो हो जाएगा डैमेज उसे, लेकिन 2 तक उसे डैमेज ही नहीं होता। लेकिन वो होती सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड में अगर हम ब्लॉक करके रखे तो वो ज्यादा डैमेज हमें कर नहीं सकता, चाहे वो स्पेशल यूज कर ले। अनब्लॉकेबल स्पेशल हो तो शायद बात बन जाए, और बोन शील्ड आने का चांसेस भी बहुत कम है, तो ये 100% वर्केबल नहीं है और मेरे टीम के लिए भी बेटर नहीं है। तो शाओलिन लास्ट टाइम ये ज्यादा बेटर है। व्हेन यू ओनली हैव वन कैरेक्टर अलाइव, यानी हमारा लास्ट कैरेक्टर जो बचेगा उसके बारे में बात चल रही है। इमीडिएटली जॉइन 1 बार ऑफ पावर एंड a 75% चांस टू अनब्लॉकेबल फॉर 10 सेकंड। पहला वाला 5 सेकंड तक काम करता है, जो बोन शील्ड देता है, यानी हड्डियों का ढांचा। लेकिन दूसरा वाला जो शाओलिन लास्ट डांस है, स्टैंड है, वो देता है जब भी हमारा कैरेक्टर बचेगा, आखिरी वाला कैरेक्टर जब भी बचेगा, तब हम इमीडिएटली हमारा 1% पावर बार ज्वाइन हो जाएगा, और 75% चांस है, सिर्फ मतलब बार तो कंपल्सरी 100% हो जाएगा ज्वाइन, और 75% चांस फॉर अनब्लॉकेबल अटैक फॉर 10 सेकंड। अगर हमें ये दूसरा वाला जो अनब्लॉकेबल का 75% ही चांस है तो इफेक्ट ना भी मिले, लेकिन हमारे पास अगर पावर बार ज्वाइन हो जाता है, समझो हमारा पावर 1 है और पावर और एक और बार आ जाता है, यानी पावर 2 होता है, तो सामने वाला मर ही जाए, क्या कर सकते। तो मुझे ये शाओलिन लास्ट टाइम ज्यादा बेटर लग रहा है बजाय इसके कि शिनाफ टेक्निक ली जाए। तो इस तरह से मैंने आपको डिफेंस टैलेंट ट्री के बारे में बताया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वन है हमारा थर्ड, फर्स्ट कॉलम में है थर्ड, सेकंड कॉलम में फर्स्ट, और थर्ड कॉलम से लेके 5th कॉलम तक सेकंड, 6th कॉलम में लास्ट यानी थर्ड, और लास्ट कॉलम में सेकंड, उसमें थर्ड होता ही नहीं है लास्ट कॉलम से। तो इस तरह से है टैलेंट ट्री डिफेंस वाली। सपोर्ट वाली टैलेंट ट्री के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया वीडियो देखने का। और भी वीडियो में डालूंगा टीम्स के बारे में, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जानिए आने वाले वीडियो के बारे में। धन्यवाद।